नमस्कार, मैं प्रियंका झा सीतामढ़ी की पावन भूमि से परवाज़ उड़ान कल्पनाओं की सभी मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी, ठीक शाम परवाज़ के बहुत दिनों कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि अब फुर्सत थोड़ी कम होती है, इसलिए लाइव में बहुत दिनों बाद आई हूँ। लेकिन आप सबों से रूबरू होने का एक सुनहरा अवसर है आज का दिवस। और आज से फिर हम लाइव भी शुरू करने वाले हैं। तो एक अच्छा दिन मैं ढूंढ ही रही थी, एक मौका ढूंढ रही थी कि जब हम लाइव करें, और आज मुझे वो मौका मिल गया है। तो एक बार फिर से सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही एक उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ ढेर सारे रचनाकार आज जुड़ेंगे, और जो भी जुड़े मैं आग्रह करूंगी सभी से कि जुड़ने के साथ साथ अपनी अपनी प्रस्तुति भी देते रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए कि एक लंबे अरसे के बाद एक तो लाइव आई हूँ, और एक 5 सालों की जो उपलब्धि है मेरी इस मंच के माध्यम से, वो आज मुझे फिर से एक नए उमंग के साथ जीने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है आप लोगों के माध्यम से। तो एक बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। और सबसे अच्छी बात है कि इस मंच से जितना मैंने पाया, और जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद आप सभी का मुझे मिलता रहा, मेरी लेखनी को भी काफी निखरने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। और आप सभी से बहुत कुछ मैंने सीखा है। ले, लिखने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो जिसे कही जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग मैंने इस मंच के माध्यम से प्राप्त की। साथ ही इस मंच के फाउंडर आदरणीय पुनीत माथुर सर को भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, कि उनके संगत में मैंने बहुत कुछ सीखा, अच्छा बुरा, अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ देखे मैंने। और फिर भी हम साथ हैं, और साथ मिलके आज एक लंबे अरसे से सिर्फ साथ ही नहीं है, हमने बहुत अच्छे मुकाम पे इसको ले गया, साथ ले गए हम लोग मिलके। हमने परवाज के मंच से ही ई मैगजीन की भी शुरुआत की, जहां बहुत सारे रचनाकार अपनी रचनाएं प्रकाशित करवा रहे हैं। और आज के डेट में परवाज का अपना एक पब्लिशिंग हाउस भी हमने शुरू किया, जिसके अंतर्गत 4-5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं इतने कम समय में, सिर्फ 3 महीने में। और आगे भी अभी हम लगे लगे हुए हैं, 2 नवीन संकलन भी हमारा निकलने वाला है। तो हम बहुत सारी बातें आज लेके आए हैं। जितने रचनाकार हैं जुड़े हुए, मैं चाहूंगी कि सब आज अपनी अपनी प्रस्तुति हमारे साथ दें। और जन्म दिवस की बधाई, बहुत शुक्रिया रंजिता। और मैं चाहूंगी कि आज आप भी अपनी प्रस्तुति जुड़े और अपनी प्रस्तुति दें, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लेकिन सभी रचनाकार जुड़िए। और बिल्कुल आज मेरा जन्म दिवस है, तो सबसे पहले तो पूरे मंच का शुक्रिया, आभार कि एक तो कार्यक्रम लीड करने की भी जिम्मेदारी मुझे मिली, और आज जन्म दिवस भी है। और सुबह से मैंने देखा है कि रात के 12 बजे जैसे ही सर ने एक पोस्ट डाला मेरे लिए, तो वो एक दिन बहुत स्पेशल मुझे फील करवा रहे हैं आप सब। तो ये चीज मेरे लिए ऐसे हर किसी को, हर व्यक्ति को अपना जन्म दिवस सबसे स्पेशल लगता है। मुझे भी लगता है, मैं भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे स्पेशल दिन वही होता है कि मैं आई तो ये हुआ, मैं आई तो वो हुआ। ये मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मेरे आने के बाद बहुत कुछ हुआ। और जो लोग मुझे ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ 50,000 क्यों, 1 लाख क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं जीती रहूं, जीऊंगी तभी तो बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये चीज हमारे अंदर है। और हमारे साथ रंजिता जी जुड़ चुकी हैं, रूपा माला जी जुड़ चुकी हैं एडमिन पैनल से। और आप सबों को भी मैं कहना चाहूंगी कि जरूर जुड़िए, अपनी अपनी प्रस्तुति देते रहिए। सोनी दीदी, सोनी श्रीवास्तव दीदी जुड़ी हुई हैं मोतिहारी से, बहुत शुक्रिया दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन मुझे लाइव देख के बहुत सारे लोग हैरत में पड़ रहे हैं कि मैं आज लाइव कैसे आ गई। तो बिल्कुल थोड़ी देर फुर्सत में थी तो सोचा आज लाइव करूं। और
थोड़ी बहुत नई पुरानी रचनाएं, तो जैसा मैंने कहा कि जन्म दिवस तो हर व्यक्ति के लिए वो दिवस बहुत खास होता है, और ऐसे में हर साल कुछ ना कुछ लिखती हूँ, तो आज भी कुछ मैंने लिखा है। तब तक सब लोग जुड़िए, मैं आप सबको रिक्वेस्ट भेजती हूँ यहाँ से, आप एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से मैं भेज रही हूँ। शालू जी, आपको मैंने भेजा है, आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी को मैंने भेजा है, आप सभी ज्वाइन करें प्लीज। मैंने भेज दिया है, आप ज्वाइन करिए शालू जी। और आपका कैमरा शो नहीं हो रहा है शालू जी। शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम में भी हो जाएगा। हाँ, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 समय पे आपको आई हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तो वाकई मेरे लिए भी स्पेशल, मुझे जब मैंने कल पोस्टर बनाया था तो सच में मुझे ध्यान नहीं था कि आज मेरा जन्म दिवस है, और मैंने लाइव का सडनली एक प्रोग्राम रख दिया। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि बहुत अच्छे समय पे मैंने रखा है। इतने सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। रूपा जी, आप भी जुड़िए तो अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल, आप रूपा जी को भी मैंने इनवाइट भेज दिया है। तो शालू जी, सबसे पहले तो आपका परवाज के इस लाइव कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। आज चूंकि संडे को एक स्पेशल कार्यक्रम हम हर दिन रखते हैं, गीत संगीत का भी हमने रखा है कार्यक्रम, तो मैं सोच रही हूँ कि आगे लाइव कार्यक्रम कंटिन्यू करूं। और आज पहला लाइव है चूंकि बहुत दिनों के बाद, तो शुरुआत आप करिए, एक रचना से अपनी प्रस्तुति दीजिए तो बहुत खुशी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मैं आपको शो दिखाई दे रही हूँ? नहीं, अभी दिख नहीं रही हैं, पता नहीं रचनाकारों को दिख रही हैं या नहीं, आई डोंट नो। बट हाँ, ये है कि जैसे मुझे नहीं दिख रही है। रूपा रूपा जी जुड़ी हुई है। रूपा जी कृपया देखकर बताइए। मैं रूपा जी को आपकी मैंने भेज दिया रिक्वेस्ट। रूपा जी प्लीज एक्सेप्ट करिए, मैंने रिक्वेस्ट पे डाला है आपको, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आपको मैंने भेज दिया है, एडिंग कर दिया है। प्रॉब्लम तो समझ नहीं आ हाँ, रहा मुझे कि मैं शो हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी रचनाएं हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले तो आपका आज जन्मदिन है, तो इसको सेलिब्रेट करना बनता है। और इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके बर्थडे के लिए। जी वही मैं शुक्रिया। पहले मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। चलिए, इस मुझे नहीं दिख रही हैं पर रचनाकारों को दिख रही हैं आप, तो चलिए अच्छा ठीक लग है। रहा है। शुक्रिया ये रंजिता रंजिता जी। जी अभी बता रही हैं कि दिख हाँ, रही हैं। स्वागत है रंजिता जी का। थैंक यू रंजिता जी। आ, इस कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होना चाहिए, आपके जन्मदिन से ही होना चाहिए। आपने बहुत दिनों बाद इसको दोबारा से रिकंटिन्यू करा है लाइव को, और बहुत अच्छे बिल्कुल। दिन करा है, और बहुत अच्छे दिन करा है। हाँ, सच में तो मुझे भी जब मैंने पोस्टर बनाया था तो मुझे ध्यान में नहीं था कि आज आज ऐसा, आज से ही लाइव करना है मुझे, तो वही वही तो आज की मैं अपनी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आपको। ज्यादा जी टाइम जी, नहीं लूंगी, शुक्रिया। सुनाती हूँ। जी, सुनिए। स्वागत है। सजाती हूँ एक थाल तेरे लिए, क्या बात सजाती है। हूँ सजाती हूँ एक थाल तेरे लिए, तारों की तारों के दीप जला उतारूंगी आरती तेरी, और लगाऊंगी माथे पर चंदन का टीका, और कान के पीछे काजल का एक छोटा सा टीका, हाथों में लिए कुछ राई नॉन के दाने, हाथों में लिए कुछ राई नॉन के दाने, वार दूंगी तुझ पे आज, कोई अला बला न छू सकेगी तेरी चौखट को कभी, कोई अला बला न छू सकेगी तेरी चौखट को कभी। जानती हूं मैं, हाँ जानती हूं मैं, खून का रिश्ता नहीं कोई मुझसे तेरा, क्या फिर भी बात तुझे फिर भी तुझे अपनी छोटी बहन सा मान दूंगी मैं, फिर भी क्या तुझे बात, अपनी छोटी बहुत बहन सा बढ़िया। मान दूंगी तुझे। बहना तुझे तोहफे में मैं क्या दूं, बहना तुझे तोहफे में मैं क्या दूं, अपनी दुआएं हजार दूंगी तुझे मैं,
अपनी दुआएं 1000 दूंगी तुझे मैं। बहुत क्या बहुत बात, बधाई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने सुंदर सुंदर शब्दोपहार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई बताता हूँ बहुत अच्छा प्यार लग है रहा ये। है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए इतने सारे शब्द आप सबों के दिमाग में आ रहे हैं, इतना प्रेम है, तो बहुत ये अच्छी सब बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आपका प्यार है, ये सब आपका अरे प्यार है जी। चलिए, चलिए बहुत इसके अच्छा आगे लगा, बहुत अच्छी बात इसके है। आगे मैं अपनी एक और रचना पेश करती हूँ, जब तक और भी जुड़ जाए, और भी हाँ, रचनाकार जुड़ तो जाएंगे तब रचनाकार तक। जुड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब जुड़ेंगे आज। तो आपने शेयर कर हम्म। दिया था वहाँ परवाज में? हाँ, तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। ओके ओके, चलिए। तो मैं अपना कुछ सुनाती हूँ, गजल जी सुना रही हूँ। कुछ शेर जी कुछ सुनाती हूँ, सुनिएगा ध्यान जी से। जी, शुक्रिया, स्वागत है आपका। थोड़ी आवाज में मुझे प्रॉब्लम है। एक ये थोड़ी जो ऑक्सीजन लगी है, इससे मुझे गाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश कोई बात करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ करने की। नहीं। जी सुनिए। ये जिंदगी मेरी न कहूँ कि खराब है, ये जिंदगी मेरी न कहो कि खराब है दिल जवा ये शक्ल भी माहताब है दिल जवा ये शक्ल भी माहताब है। समझो ना आप कम हमें हम लाजवाब है। समझो ना आप कम हमें हम लाजवाब है। नजरों में है शबाब, नजरों में है शबाब, अब भी लब गुलाब है। नजरों में है शबाब, भी लब गुलाब है। क्यों तुम उतर सके न मेरे दिल में ओ सनम, क्यों तुम उतर सके न मेरे दिल में ओ सनम। ये जिंदगी में तेरी तो खुली सी किताब है, ये जिंदगी मेरी तो खुली किताब है। टूटा क्या बात, है हम पे प्यास का कैसा कहर अब, टूटा है हम पे प्यास का कैसा कहर अब। देखो जिधर जिधर उधर, देखो जिधर उधर दिखे मुझको शराब है। शराब मतलब रेगिस्तान, बंजर जमीन। क्या बात है, बंजर बहुत बढ़िया। जमीन, बंजर जमीन को कहते हैं शराब। तो प्यास जगी है लेकिन दिख शराब ही शराब रहा है। टूटा है हम पे प्यास का कैसा कहर अब, देखो जिधर उधर मुझे मुझको शराब है। जिंदा है दिल में याद तेरी आज भी सनम, जिंदा है दिल में याद तेरी आज भी सनम। तू देख ले पलट के, तू देख ले पलट के, तो हाँ में जवाब है, तो हाँ में जवाब है। ये कौन है गरीब जो कर रहा मदद, ये कौन है गरीब जो कर रहा मदद, है हाथों में समान पर ओढ़ा नकाब है। आजकल रील का दौर है, आजकल हर एक कोई रील बना बनाकर पोस्ट करता है और उसमें वो गरीबों को दिखाते हैं, हम ये बांट रहे हैं, हम वो बांट रहे हैं, और अपनी रील पोस्ट करते हैं लाइक कमेंट के लिए, सिर्फ लाइक कमेंट बिल्कुल। के लिए। उन्हीं के ऊपर मैंने इसलिए कहा है, ये कौन है गरीब
जो कर रहा मदद रूपा जी, है आपको दिखाई हाथ दे रही है में। क्या? जी रूपा जी, स्वागत जी है जी आपका। है रूपा जी, वेलकम, नमस्कार। अपने स्वागत मोबाइल स्वागत का आपका। साउंड बढ़ा लीजिए, नमस्कार आवाज नमस्कार। कम आ रही है आपकी। हाँ, मैं कोशिश कर रही थी, कई बार आवाज से बढ़ा लाइव लीजिए में। अपनी। हाँ हाँ, बढ़ा ली हूँ। आ रही आवाज? जी जी, आ रही है, आ जी। रही है। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। करते हैं। जी जी। ये कौन है गरीब की जो कर रहा मदद, है हाथ में समान पर ओढ़ा नकाब है हाथ में समान पर ओढ़ा नकाब है। दो शेर और अंतिम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उल्फत हो इश्क हो, उल्फत हो इश्क हो, यह फुर्सत के काम सब, दिन अपने काम में ही गुजरते जनाब है, दिन अपने काम में ही गुजरते जनाब है। अंतिम शेर पढ़ती हूँ। समझा करो न खुद को भी बादशाह तुम, समझा करो न खुद को भी बादशाह तुम, रुतबा बचाना तेरा, रुतबा बचाना तेरा, ये अदना खिताब है, रुतबा बचाना तेरा, ये अदना खिताब है। समझो ना आप कम, हमें हमला जवाब है, समझो ना आप कम, हमला जवाब है। शुक्रिया क्या आप बात, सबका मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गजल हुई है आपकी और बहुत ही उम्दा प्रस्तुति धन्यवाद, रही है। एक बार फिर से धन्यवाद सभी का आपका। धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उनका भी धन्यवाद और स्वागत भी करना चाहूंगी। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप की एडमिन शालू अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही स्वागत करती हूँ मैं रूपा माला जी, जो हमारे मंच की एडमिन हैं और वरिष्ठ जी नमस्कार। साहित्यकार हैं। हाल ही में उनकी एक किताब भी परवाज पब्लिकेशंस के माध्यम से प्रकाशित हुई है, एक काव्य संग्रह। तो उनका बहुत स्वागत है आपका रूपा जी। और आज के इस नमस्कार। खूबसूरत महफिल पे कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आप सभी के संग से महफिल निखर गई है, आप सभी के संग से महफिल निखर गई है, पल यह स्मृति बनकर मन को महका जाएंगे। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आगे रूपा माला जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के सुमधुर लाइव कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। परवाज मंच का हार्दिक धन्यवाद, मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और आज प्रियंका जी का जन्मदिन का शुभ अवसर भी है। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और मेरी ओर बहुत से शुक्रिया। आशीर्वाद भी, क्योंकि आप मुझसे बहुत छोटी हैं और हमेशा बेटी जैसा प्यार देने का ही मन करता है बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और आप एडमिन पैनल्स का बहुत शुक्रिया। इतना स्पेशल हो जाएगा मेरा जन्मदिन मैंने नहीं सोचा था सच में। और अच्छा लगता है जब आपके लिए कोई आशीर्वाद दे रहा हो, आपके लिए इतनी सारी विशेस मिल रही हो आपको, तो और क्या चाहिए लाइफ में, बस यही सब तो है। ये बहुत सुनहरा अवसर है। आज लाइव मुझे सब लोग सामने से विश कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और बहुत सुंदर ऐसे ही अवसर बनाए है। रहिएगा अपना आशीर्वाद, और क्या जी कहूँ। जी बिल्कुल, हम लोग का साथ बना रहे, मैं भी चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही तो बने रहेगा। अपनी छोटी सी दो कविता के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के बीच में, जी, सुनिएगा। स्वागत है आपका। शुरू करूं? जी बिल्कुल। जी। आओ जीवन जी ले हंसकर यार, आओ जीवन जी ले हंसकर यार,
ईर्ष्या द्वेष में ना करें एक पल बर्बाद। ईर्ष्या द्वेष में ना करें एक पल बर्बाद। ईश्वर ने भेजा जग में कुछ करने को। ईश्वर ने भेजा जग में कुछ करने को। यहाँ आकर उलझ गए मेरा मेरा करने में। यहाँ आकर उलझ गए मेरा मेरा करने में। पीछे मुड़कर जब जब भी देखा, पीछे मुड़कर जब भी देखा, कुछ नहीं किया अब तक यार, कुछ नहीं क्या बात। किया अब तक यार। याद आई वो बात, जिंदगी नहीं मिलेगी दो बार। जिंदगी नहीं मिलेगी दो बार। आओ मेरी बात बता लें, लाचार दुर्बल की कर ले सेवा। निस्वार्थ प्रेम प्रकृति से सीख ले। प्रकृति हमें हमेशा सिखाती ही रहती है, तो निस्वार्थ प्रेम प्रकृति से सीख ले। विद्या दान कर कुछ इंसान बना ले। विद्या दान कर कुछ इंसान बना ले। काम करें कुछ जग में ऐसा, काम करें कुछ जग में ऐसा, जाने पर भी जग को कल याद मेरी आए। जाने पर भी जग को कल याद मेरी आए। आस पास न रहे कोई कमी लाचारी, कोई कमी लाचारी। जो भी कर सकते सामर्थ्य हो जितना, जिसमें कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा कर लें। औरों का भला हो जग में, वक्त नहीं है रुकने वाला, वक्त नहीं है रुकने वाला। चतुर वही जिसने वक्त पर सब कर डाला, वक्त पर सब कर डाला। नमस्कार, यह बहुत मेरी पहली प्रस्तुति थी। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। और अभी हाल में ही रूपा जी की किताब भी प्रकाशित हुई है, तो वो हमारे परवाज पब्लिकेशंस की तरफ से पहली एकल पुस्तिका है। और हमें भी बहुत गर्व है इस बात का कि रूपा जी ने हमारे साथ जुड़कर अपने पूरे जीवन के निचोड़ को एक किताब का स्वरूप दिया, और वो भी परवाज पब्लिकेशंस के साथ दिया, और परवाज पब्लिकेशन से अपनी पुस्तिका प्रकाशित करवाई। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा था मुझे वो काम करने में। बहुत गर्व के साथ मैंने वो काम किया, और पूरा संकलन इतना बेहतरीन निकला। तो एक बार फिर से बहुत बधाई चाहूंगी, बहुत सबके ओर से वो इस चीज के लिए बहुत मैं शुक्रिया। परवाज पब्लिकेशन की बहुत आभारी तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ ही मैंने जो आप लोगों की मेहनत को देखा, आदरणीय पुनीत सर जी और प्रियंका मैम जी, जो आप लोग संपादन का काम कर रहे थे मिलकर, सच कहूं तो भूखे भी रह रही थी काम के चक्कर में। नहीं नहीं, वो तो एक आदत सी हो गई है, क्योंकि डेडिकेशन जो मैंने काम के प्रति इतना पूरी तरह त्याग से और समर्पण, समर्पण। जी बिल्कुल, वो समर्पण की जो भावना मेरे अंदर आई है वो मैंने माथुर जी से सीखा है, ये सबसे सीखा मुझे है। देखने का और सब पूरे अवसर डूब के मिला। काम करते थे, और मुझे भी उनका ही ये गुण आया है, मैंने सीखा है उनसे कि कैसे डूब के काम करते हैं। ऐसे मैं डेडिकेटेड रहती हूँ, पर इस तरह से। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि आपको जब फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो ही आप इस तरह से, कोई भी महिला, किसी भी महिला की मैं बात करूं, तो अगर फैमिली का सपोर्ट इस तरह से मिलता है, तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड होके काम आपको करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ ऊपर वाले से कि जिंदगी में इतना वक्त मुझे हमेशा देते रहें कि मैं पूरी तरह से डूब के काम करती रहूं, एक पल मुझे फुर्सत ना मिले, और मैं हमेशा लगी रहूं अपने हर एम्बेसिश में। जो भी काम है, जो भी है मेरे लाइफ में, सब कुछ मैं 100% दे करके काम करूं। तो एक अच्छा अवसर मिला था। और इच्छा तो थी, लेकिन उसको पूरा करने में जो आप लोग का प्रोत्साहन रहा, आप लोग से जो मुझे हौसला मिला कि मैं ये काम करूं आगे, तो इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूं आप लोग की, कि आपने मेरे बिखरे पन्नों को एक पुस्तक का रूप दिया, और आज वो सबके सामने आ रही है पुस्तक। जी जी, ये बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत
सौभाग्य की बात है ये। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और अच्छा भी लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा था। पूरे मतलब सबसे अच्छी बात जो होती है, कोई भी किताब मैं जब निकालती हूँ और उससे संबंधित मैं जब उसका संपादन करने के लिए पूरा करती हूँ और पीडीएफ तैयार करवाती, तो उस वक्त मैं बहुत सारी रचनाओं को पढ़ती हूँ। और ये मेरी लेखनी में कहीं ना कहीं निखार की सबसे बड़ी वजह जो है वो पढ़ने से ही हुआ है। और मैं बहुत पढ़ती हूँ, और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं मुझे मेरे सामने होती हैं कि हाँ, ये एक पंक्ति है जिसपे मैं सोच सकती हूँ, जिसपे मैं लिख सकती हूँ। तो ये मुझे मेरा अपना निजी बेनिफिट जिसे कहा जाए वो हो जाता है मेरे साथ। तो ये चीज है। अच्छा लगा मुझे काम करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा। मेरे लिए ये सब नया है। और जब हमने पब्लिशिंग हाउस खोला था तब मुझे आइडिया नहीं था सच में, लेकिन थैंक्स टू माथुर सर, उनके सहयोग से मैं इतना कर पाई और आगे भी करती रहूंगी सबके साथ मिलके। और बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं हर संकलन में, बहुत लोगों ने साथ दिया है। तो अच्छा लग रहा है एक नई चीज को सीखने में, करने में। बनी रहूंगी ऐसे ही और अब एक एक और और। अपनी रचना रखूं मैं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि आप और भी रचनाएं रखें। एक एक बस एक छोटी सी कविता है जी बिल्कुल, जिसका स्वागत। शीर्षक है ख्वाब है वो। कविता का नाम है एक ख्वाब है वो। हौले से आना सिरहाने बैठ रोज बतियाना, हौले से आना सिरहाने बैठ रोज बतियाना, हर बात में कुछ बताना, बात बात में ख्याल रखना, एक ख्वाब है वो। सवेरे की उजास में, सवेरे की उजास में कभी ना दिखे आस पास में, नाराजगी है साथ में, नाराजगी है साथ में, रूठते हुए मनाने की आस में, एक ख्वाब है वो, एक ख्वाब है वो। कभी मिल पाता साथ, हो जाती मनचाही बात, जाने की जल्दी ना होती, विचार भी एक से होते, एक ख्वाब है वो। हम कभी ऐसा कुछ करें, ख्वाब को हकीकत समझें, नोक झोंक ही हकीकत है, प्यार ही प्यार होता ही नहीं, प्यार ही प्यार होता ही नहीं, एक ख्वाब है वो। ये मेरी दूसरी रचना थी, छोटी सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक ख्वाब है वो। और जिंदगी को जितना मैंने समझा है, वाकई ख्वाब है, और हम अपने ख्वाबों के ही पीछे भागे रहते हैं, पूरे ताउम्र भागे रहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ख्वाब हमारे बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं, बसते भी हैं, कुछ बिखरते भी हैं, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। तो हम उसके साथ ख्वाबों के पीछे नहीं, ख्वाबों के साथ जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं अपने ख्वाबों से। तो बहुत सुंदर रजिता कह रही हैं, बहुत सुंदर। शालू अरोड़ा जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहें तो बेशक ओपन माइक कार्यक्रम है, और आज से फिर कंटिन्यू करेंगे, हर हफ्ते हम ये कार्यक्रम करेंगे। बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। और शालू जी एक बार फिर से सबको अगर है तो आप कह सकती हैं, जो लोग आपसे जुड़े हैं मंच के माध्यम से, उन सभी को आप पर्सनली भी शेयर कर सकती हैं स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था और लिंक जो आपने लिया था। और मैं चाहूंगी कि बाकी दर्शक भी जुड़े हैं, अपनी प्रस्तुति देते रहें। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। और एक कई लोगों ने पूछा था कि प्रियंका झा को कई लोग नए रचनाकार हैं, तो कैसे जानते हैं, क्योंकि मैं अब थोड़ा मंच पर सक्रियता मेरी थोड़ी कम हो रही है, हो जाती है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी बहुत कम होती है। तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय अपने कार्य धारा के माध्यम से देना चाहूंगी कि पल में हूँ जल जैसी, पल में अनिल जैसी, पल में गजल बन काफिया सजाती हूँ, पल में हूँ जल जैसी, पल में अनिल जैसी, पल में गजल बन काफिया सजाती हूँ, अनल का ताप लिए गगन की माप लिए,
अनल का ताप लिए गगन की माप लिए लहरों के पालने में सावन मनाती हूँ। कभी हुई रिक्त जैसी कभी सिक्त सिक्त हुई, कभी हुई रिक्त जैसी कभी सिक्त सिक्त हुई, बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती हूँ, बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती हूँ, बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही हूँ मैं, अपने बारे में मैंने यही लिखा था और ये सबसे पहले मैंने लिखा था। और जब फर्स्ट टाइम मैंने मंच का कार्यक्रम देने मैं राजस्थान साहित्य अकादमी में गई थी, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये प्रियंका झा को पहली बार देख रहे हैं किसी साहित्यिक कार्यक्रम में। तो उस वक्त मैंने यही सुनाया था और मुझे अपने बारे में बताना था, रचनाओं के माध्यम से बताना था। तो तब मैंने यही बताया था कि मैं कैसी हूँ। तो हर स्त्री जो ऐसी ही होती है, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन स्त्रियां ऐसी ही होती है। कई सारे रचनाकार जुड़ रहे हैं तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया भी, आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज बहुत सारे रचनाकारों के कई लोगों ने मेरे ऊपर पूरी कविता लिखी है, कई लोग गजल लिखे हैं, तो ये मेरे लिए ये मेरी उपलब्धि है और ये चीज मुझे आकर्षित करता है, कहीं ना कहीं जोड़े रखता है, बांधे रखता है, आप सबों के दिल के करीब में हो। ये मैं महसूस करती हूँ अपनी रचनाओं में, मेरी रचनाओं में कहीं ना कहीं ये झलक भी जाता है और अच्छा भी लगता है। आज सुबह सुबह जब मैं सुबह उठी थी तो कई सारे रचनाकार मेरे से मुझे विश कर रहे थे, व्हाट्सएप से जुड़े हैं या फेसबुक के माध्यम से। अब मैं थक गई थी शाम तक लोगों को धन्यवाद लिखते लिखते, फिर मैंने स्टॉप किया और फिर मैं अपने बारे में सोचने लगी कि मैं जब मेरी पैदाइश हुई थी तो कैसा वातावरण रहा होगा, मेरे लिए प्रकृति ने क्या सोचा होगा, क्योंकि मेरी रचनाएं प्रकृति प्रदत्त ज्यादा रहती हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए, मैं अपने लिए क्या लिखूं, प्रकृति किस तरह का रंग बदल रही होगी जब मेरा जन्म हुआ होगा। तब मैंने लिखा था कि जब मैं धरा पे आई, कि जब मैं धरा पर आई प्रकृति ने हर्ष मनाया था, जब मैं धरा पर आई प्रकृति ने हर्ष मनाया था, पुष्पित वनस्थली ने जैसे, पुष्पित वनस्थली ने जैसे मधुर सुगंध बिखराया था, जब मैं गगन विहंगों ने कलरव भर, गगन विहंगों ने कलरव भर मंगल गीत सुनाए थे। जब किसी के घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वाकई ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं और गगन विहंगों ने कलरव भर मंगल गीत सुनाए थे। सूर्य किरणों ने स्वर्ण वर्ण में, सूर्य किरणों ने स्वर्ण वर्ण में मेरा पथ जगमगाया था, जब मैं धरा पर आई थी। मातृ कुक्ष ने ग्रहण किया था, मातृ कुक्ष ने ग्रहण किया था, जो जीवन मूल अमृत था उससे ही उत्पन्न हुआ था, उससे ही उत्पन्न हुआ था। हृदय प्रकाश का दीर्घ दीप्त था, जब मैं धरा पर आई थी। रेणुका जी, आपका स्वागत है, मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। चंद्रमणि चौबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धरा ने बाहें फैला करके, धरा ने बाहें फैला करके मुझे स्नेह से अपनाया था, धरा ने बाहें फैला करके मुझे स्नेह से अपनाया था और भाग्य दीप प्रज्वलित करके, भाग्य दीप प्रज्वलित करके मेरा मार्ग स्वयं सजाया था, जब मैं धरा पर आई थी। तब से लेकर आज तलक, तब से लेकर आज तलक हर क्षण नव ज्योति जगाई थी, तब से लेकर आज तलक हर क्षण ज्योति जगाई थी। जीवन तरु पर पुष्पित हूं मैं, जीवन तरु पर पुष्पित हूं मैं, जिस दिन धरा पर आई थी, जिस दिन धरा पर आई थी, जिस दिन धरा पर आई थी। तो ये एक छोटी सी रचना जो सुबह सुबह जब मुझे बहुत सारे लोग विश कर रहे थे उस वक्त मैंने ये लिखा था और मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उसका जन्म दिवस उसके लिए सबसे बड़ा दिवस होना चाहिए, होता है। आप आए तो बहुत खुश हुआ, आप नहीं आते तो कुछ भी नहीं देख पाते।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे दिन को भी कहते हैं कि ये अच्छा दिन है, ये बड़ा दिन है, पर मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन मेरा जन्मदिवस होता है। तो एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। रूपा जी बहुत शुक्रिया। और रेणुका आनंद जी आपका स्वागत है, राजीव भारती जी आपका स्वागत है, और चंद्रमणि चौबे आपका स्वागत है, और प्रत्यानंद झा जी आपका स्वागत है। ऐसे ही बने रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। और जो लोग भी जुड़ना चाहें, ओपन माइक कार्यक्रम है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मैं उनको रिक्वेस्ट भेजूंगी। रेणुका जी अगर आप अपनी रचना सुनाना चाहें तो बेशक जुड़ सकती हैं। 2 रचनाएं, 1 रचनाएं, जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने रिक्वेस्ट भेजा भी है आपको, आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकती हैं। तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ और आप सबों को निराश नहीं करूंगी, बांधे रखूंगी। लेकिन अगर कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं। ओपन माइक प्रोग्राम है और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी सैटरडे या संडे को। तो अपनी अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहा करें। रेणुका जी आप जुड़ सकती हैं, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट करिए। और ऐसे गीत गजलों को मैं हमेशा लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन इधर कुछ समय से मैंने जब से अपना पब्लिशिंग हाउस खोला है तब से लिखन मेरा थोड़ा कम हो गया है, बट लिखती हूँ। तो एक गजल मैंने बीते 2 महीने पहले लिखा था, और उस गजल को का जो मुखड़ा मैंने लिया था और बदले का शेर मैंने लिया था, वो हमारे साथ एक डॉक्टर रुचि उपाध्याय हैं, बहुत फेमस है गाजियाबाद की। उनकी एक गजल थी कि मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ। तो वो मुखड़ा मुझे इतना पसंद आया था, उसी पे मैंने ये अपनी पूरी गजल लिख डाली। और सुनिएगा आप सब कि मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। 2022 में मैं चेन्नई गई हुई थी, हस्बैंड की आंख की सर्जरी थी। तो उस वक्त मैं लाइव की थी वहां से परवाज ग्रुप में, और मैं बीच पे गई हुई थी, एशिया के सबसे लंबे बीच, मैरिना बीच पे। और वहां जाके मैंने समुद्र किनारे, बहुत ऊंची ऊंची लहर आ रही थी, तो समुद्र किनारे मैंने परवाज लिखा था। और तभी अचानक मैं साइड में खड़ी थी, वीडियो भी है हमारे पास, मैंने परवाज में शेयर भी किया है। और वो अचानक से वो लहर आई और पूरा बहा के ले गई, लेकिन वो परवाज जो मैंने लिखा था उसको नहीं बहाया। तो वो ये शेर, ये गजल मैंने उसी पल को सोचते हुए मैंने लिखा था। सुनिएगा। सुकून जिंदगी का मिटाने चली हूँ, सुकून जिंदगी का मिटाने चली हूँ, निगाहों से सपने सजाने चली हूँ, मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, समंदर किनारे लिखा नाम उनका, समुंदर किनारे लिखा नाम उनका, उन्हें आज मैं आजमाने चली हूँ, मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, हमें छोड़ कर जो कभी खुद गए थे। कोरोना जब आया था तो उस वक्त बहुत सारे अपने करीबी लोग भी छोड़कर चले गए थे, वो बहुत दुखद पल था। उस पल को सोचते हुए ये मैंने शेर लिखा कि हमें छोड़ कर जो कभी खुद गए थे, उसी बेवफा को मनाने चली हूँ, कभी हार मानी नहीं हौसलों ने, कभी हार मानी नहीं हौसलों ने, उड़ाने नहीं अब लगाने चली हूँ, मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, लगा कर गले से तुम्हारी जफाएं,
लगा कर गले से तुम्हारी जफाएं, मोहब्बत के वादे निभाने चली हूँ। सिवा उनके मेरे नहीं दिल में कोई, सिवा उनके मेरे नहीं दिल में कोई, यही राज उनको बताने चली हूँ। मैं सागर से तट को मिलाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। तो ये एक गजल थी जो मैंने हाल में ही लिखा था। बहुत शुक्रिया सभी का। रेणुका आनंद जी, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अब तो वीकेंड में करती रहूंगी लाइव, तो आप आते रहिएगा। राजीव भारती जी, बहुत स्वागत है सर आपका। रंजिता जी लगातार बनी हुई है, रूपा माला जी बनी हुई है एडमिन पैनल से, शालू अरोड़ा जी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सभी के, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाने में भी मुझे मजा आ रहा है। और ये शुक्रिया, कभी हार मानी नहीं हौसलों ने। बिल्कुल, मेरे बारे में बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां थोड़ी अलग होती हैं, सबके अपने विचार होते हैं। कुछ लोग मुझे बहुत रूड भी कहते हैं, तो ऐसे कभी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाता है और ट्रोल करने लगते हैं लोग। फिर भी मैं कभी इन चीजों से अपने ऊपर कभी लेती नहीं हूँ। कोई कुछ बोल भी दिया तो ये उनकी सोच है, ये मानकर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसलिए मैंने ये शेर लिखे थे। और बहुत शुक्रिया है सभी का जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब आप अच्छे बुरे हर तरह के सिचुएशन से गुजरते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके साथ जो लोग हैं आपको कितना हौसला दे रहे हैं, कितना पावर बूस्ट कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि अभी तक जितने भी लोग, चाहे वर्चुअली जिन लोगों से मैं मिली हूँ या मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड या मेरे दोस्त, सब लोग बहुत ही पावर बूस्टर का काम करते हैं। मेरी बहनें हमेशा हर दिन पावर बूस्टर का काम करती हैं मुझसे बात करके, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। और हाल में आज एक और बहुत अच्छी बात आप सबों को बताना चाहती हूँ। इस लाइव के माध्यम से भी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है कि एक लेडी, कोई भी लड़की होती है, उसकी शादी वादी हो जाती है तो शायद कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर देती है, खासकर मिडिल क्लास की जो भी लेडी होती है। और मैंने 16 साल के बाद फिर से ट्राई किया और अभी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का मैंने एग्जाम फेस किया था पिछले एक हफ्ते पहले। और आज मुझे पता चला कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है और मैं लॉयर की पढ़ाई करूंगी, LLB की पढ़ाई करूंगी। तो ये मेरी एक उपलब्धि है जो आज मैं आप सबों से शेयर कर रही हूँ। और मुझे कभी शौक था लॉ करने का, पर सिचुएशन ऐसा था कि मैंने नहीं किया, ना वैसा माहौल मिल रहा था। लेकिन आज इतने सालों के बाद एक जज्बा अंदर से आ रहा है कि हाँ, नहीं, पढ़ना है, मुझे थोड़ा कुछ करना है, अपने लिए करना है। और बेटा भी अब बड़ा हो गया है, तो ये एक शौक मैं इस उम्र में भी पूरे करना चाह रही हूँ। और आप सबों का सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो जरूर कामयाब रहूंगी इस मुकाम में भी। तो एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ कि बहुत सारे लोगों से मेरे थोड़े से झगड़े भी हो जाते हैं, बहस भी हो जाती है, तो उनके लिए एक छोटी सी रचना है कि ना तुम अच्छे ना मैं अच्छी, गलत फहमी में मत रहना। न तुम अच्छे न मैं अच्छी, गलत फहमी में मत रहना। हुई ये बात अब नक्की, गलत फहमी में मत रहना। सितारों पर घुमाने का मुझे सपना दिखाते हो, सितारों पर घुमाने का मुझे सपना दिखाते हो। बहुत भोले हो तुम सच्ची, गलत फहमी में मत रहना। नहीं आता मोहब्बत को निभाना ठीक से जब तक नहीं आता निभाने, मोहब्बत को निभाना ठीक से जब तक। समझ लो उम्र है कच्ची, गलत फहमी में मत रहना। हमारी टीम कब मैदान में देखो उड़ा डाले। बहुत सारे ग्रुप्स हैं
जिनको परवाज से बहुत परेशानी है, और परवाज वाले कभी नहीं जाते उन ग्रुप्स में, लेकिन उसी पे मैंने ये पंक्ति लिखी है कि हमारी टीम कब मैदान में देखो उड़ा डाले, तुम्हारी टीम की धज्जी गलतफहमी में मत रहना, फटे कपड़े में अपने को बहुत सुंदर समझती हो। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिससे झगड़े होते रहते हैं, उनके लिए मैंने लिखा था कि फटे कपड़े में अपने को बहुत सुंदर समझती हो, सुधर जाओ, सुधर भी जाओ अब बच्ची, गलत फहमी में मत रहना, न समझे थे न समझोगे भले कितना भी समझाओ, न समझे थे न समझोगे भले कितना भी समझाओ, कसम से हो बड़े झक्की, गलत फहमी में मत रहना। अब ये लास्ट वाली पंक्ति मैंने किसके लिए लिखी है ये मत पूछिएगा, बट मैंने लिख दी है, तो एक बार फिर से सभी का शुक्रिया करती हूँ। और आज एक अच्छी बात यह है कि जन्म दिवस पर इतने सारे लोग लाइव में आके मेरे लिए विश कर रहे हैं, तो उस पर कहती हूँ कि जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला, जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं बस, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं बस, कुछ बिन मांगे मिल जाती हैं बस, कुछ छोड़कर चले गए कुछ नए जुड़ेंगे इस सफर में, कुछ छोड़कर चले गए कुछ नए जुड़ेंगे इस सफर में, कुछ मुझसे बहुत हैं खफा, कुछ मुझसे बहुत खुश हैं अगर, कुछ मिले मिलके भूल गए, कुछ मुझे आज भी याद करते हैं, कुछ अनजान कुछ शायद अनजान है, कुछ बहुत ही परेशान है, कुछ को मेरा इंतजार है, कुछ का मुझे इंतजार है, कुछ सही है कुछ गलत भी है, कोई गलती हो तो माफ कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। और ये एक छोटी सी मेरे दिल की बात है जो मैंने लिखा था। और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कुछ बातों पे कह देते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त सबके पास होता है, नहीं तो किसी के पास नहीं होता, ये मेरा मानना है। और हर काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है, इसीलिए कभी किसी को ना कहना अच्छी बात है, कहना चाहिए, पर हर चीज के लिए ना कहना भी गलत होता है। तो एक छोटी सी रचना रखती हूँ कि ये शौक क्या कि पहले कोई कम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मरहम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मरहम तलाशिए, छोटी सी बात पर तेरा रोना फिजूल है, छोटी सी बात पर तेरा रोना फिजूल है, रोना है घर तो बढ़िया सा मौसम तलाशिए, रोना है घर तो बढ़िया सा मौसम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मरहम तलाशिए, साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा, साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा, साया भी अपना साथ नहीं देता है सदा, कैसे कहूँ मैं आपसे हरदम तलाशिए। और आगे का जो शेर है बहुत ही खूबसूरत शेर मैंने लिखा है, और वो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ के, कि इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, ये मैं महाकुंभ में जब गई थी तब मैंने ये शेर जोड़े थे, कि इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, इंसानियत का कुंभ लगे जिसके तट के पास, रोटी का भूख है वही संगम तलाशिए, रोटी का भूख है वही संगम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई गम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मरहम तलाशिए, बदलाव के जुलूस से मत दूर भागिए,
बदलाव के जुलूस से मत दूर भागिए, आते हुए जमाने का परचम तलाशिए। किसके लहू का जोश शहर की रगों में है, किसके लहू का जोश शहर की रगों में है। आंखें हैं आज गांव की क्यों नम तलाशिए, ये शौक क्या कि पहले कोई कम तलाशिए, फिर जख्म दिल के वास्ते मरहम तलाशिए। तो बहुत शुक्रिया इतने सारे स्नेह के लिए। रजिता जी क्या बात है, रूपा जी बहुत शुक्रिया, रंजिता वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और आज तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रस्तुति नहीं दी, रूपा जी सिर्फ जुड़ी और शालू जी जुड़ी एडमिट पैनल से, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगला जो हमारा संडे स्पेशल कार्यक्रम हो उसमें आप सभी अपनी प्रस्तुति देते रहें, जुड़े तो मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा। और हमारे एडमिट पैनल से कोई भी अपनी तरफ से लाइव कनेक्ट कर सकता है। और अशोक दोषी सर बहुत शुक्रिया है आपका सर, और धन्यवाद जन्म दिवस के इतने सारे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और रचना रखती हूँ। ऐसे गजल तो मैंने लिखा है, काफी कुछ लिखा है, लेकिन एक मैं मैक्सिमम टाइम कविताएं ही लिखती थी, गीत कविता ये सब लिखती रहती थी। परवाज में ही आके मैंने गजल लिखना सीखा, पहले भी लोग जानते हैं कि जाने कितनी लहरें अनगिन निस्दिन माही उर उछाल भरे, जाने कितनी लहरें अनगिनत निस्दिन माही उछाल भरे, कहती हैं ये लहरें मुझसे, कहती हैं ये लहरें मुझसे, आओ सतपथ पर कदम रखें, आओ सतपथ पर कदम धरे, जाने कितनी लहरें अनगिनत। हर चीज लाइफ में बहुत कुछ होता है और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन चेंजेस होते रहने चाहिए। इसलिए ये लिखा मैंने कि कैसे कह दूं इन लहरों से, कैसे कह दूं इन लहरों से, इस पथ पर पग होते घायल, कैसे कह दूं इन लहरों से, इस पथ पर पग होते घायल, उथल पुथल इन लहरों में टूटी मेरे मन की पायल, जाने कितनी लहरें अनगिनत। अंतस भाव हरे विषयों की, अंतस भाव हरे विषयों की, मन लहर उठे जब अश्रु चढ़े, अंतस भाव हरे विषयों की, मन लहर उठे जब अश्रु चढ़े, कहती हैं ये लहरें मुझसे, आओ सतपथ पर कदम, भव सागर को बांध तरंगे, भव सागर को बांध तरंगे, धर्म सेतु का निर्माण करे, भव सागर को बांध तरंगे, धर्म सेतु का निर्माण करे, आवारा पागल बदली सी, आवारा पागल बदली सी, बंजारन सी हर गांव फिरे, और रीत पुरानी जो हर युग की, रीत पुरानी जो हर युग की, उसको आज निभाएं फिर, कहती हैं ये लहरें मुझसे, कहती हैं ये लहरें मुझसे, आओ सतपथ पर कदम धरें, आओ सतपथ पर कदम धरें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शालू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालू जी बहुत स्वागत है आपका पुनः इस मंच पर। प्रियंका जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी शायरी पढ़ी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन कुछ हमारे रचनाकार पहले से तैयार नहीं थे, शायद फर्स्ट टाइम है आज, तो उनको अभी थोड़ा नेक्स्ट टाइम सभी जुड़ेंगे। अब जब किसी ने अपनी रचना प्रस्तुत नहीं करी तो मैंने सोचा चलो एक मैं भी रचना अभी पढ़ देती हूँ। जी बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि आप जुड़े फिर से। अच्छा अच्छा, अब मैं एक कुछ शेर आपके सामने सुनाती हूँ। आज आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन है और माँ की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। हमारे माँ हमारी, और अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम सब भी माँ बन चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो माँ की फीलिंग हमारे साथ दो दो चीजें हैं, हम माँ की फीलिंग भी जानते हैं, बच्चों की भी जानते हैं। तो उसी को लेकर मैंने कुछ शेर लिखे हैं, वो पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
जी बिल्कुल स्वागत है। चार दीवारी को घर बनाती, चार दीवारी को घर बनाती मेरी रानी जैसी माँ। बात ज्ञान की करती रहती, गुरवाणी जैसी मेरी माँ। बात ज्ञान की करती रहती, गुरवाणी जैसी माँ। जब बच्चों पे कष्ट आ जाता है तो माँ क्या क्या करती है? कष्ट सभी बच्चों के सहती, कष्ट सभी बच्चों के सहती धरती जैसी माँ। पल में करती इच्छा पूरी, सबकी इच्छाएं पूरी करती है, पल में कर देती है। बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए, माँ तुरंत ला कर दे देती है। पल में करती इच्छा पूरी, जादूगरनी जैसी माँ, जादूगरनी जैसी माँ। पढ़ क्या लिख बात। कर देश कमाने जिनके बच्चे जाते, पढ़ लिख कर परदेश कमाने जिनके बच्चे जाते। आंगन सजा हर, आंगन सजा हर पल रास्ता निहारती, आंगन सजा हर पल रास्ता निहारती शबरी जैसी माँ, शबरी जैसी माँ। क्या बात, क्या बात, बहुत बच वही ना, बच्चे चले जाते हैं माँ बाप को छोड़कर। आजकल तो रिवाज ही बन गया है ये कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं, माँ बाप इंतजार करते रहते हैं बच्चों का। तो वही जैसे शबरी ने राम, हमारे राम जी का इंतजार किया था, रोज आंगन बुहारती थी, रोज इंतजार करती थी कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। ऐसे ही एक माँ का हृदय होता है जो हर पल अपने बच्चों को ही याद करता रहता है। वो किसी बिल्कुल भी सही कह, कंडीशन में हो लेकिन अपने बच्चों को हमेशा याद करती है। सही कह रही हैं। आगे आगे सुनाती हूँ। जी पढ़ लिख स्वागत है। कर परदेश कमाने जिनके बच्चे जाते, आंगन सजा हर पल रिश्ता निहारती शबरी जैसी माँ। बच्चों को देखे जरा उदास, बच्चों को देखे जरा उदास, पल में ये घबरा जाती। राई नौन से नजर उतारे, राई नौन से नजर उतारे लगती देवी जैसी माँ, क्या लगती बात, देवी जैसी माँ। काम सभी के झटपट करती, काम सभी के झटपट करती फिर भी ताने ये सुनती। बच्चों की आदत होती है जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को कुछ भी बोल देते हैं। बच्चों हाँ को ये समझ बात, में नहीं आता है, लेकिन आजकल के बच्चे जेंजी जो हो गए हैं हमारे जो जेंजी हो गए हैं बच्चे ना, माँ को, बाप को, पिताजी को अपने कुछ भी बोल देते हैं। तो सही कह रही उसी हैं। के मैं बोलती हूँ कि काम सभी के झटपट करती फिर भी ताने सुनती है। बच्चों पे खतरा जब आता, बच्चों पे खतरा जब आता लड़ती सिहनी जैसी माँ। बच्चों पे खतरा जब आता लड़ती सिहनी जैसी माँ। याद बहुत आती मुझको, माँ हमारी नहीं है, मेरी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं को याद करके मैंने ये शेर लिखा है। अरे याद बहुत आती मुझको, याद बहुत आती मुझको जब जब देखूं मैं आईना। याद बहुत आती मुझको जब जब देखूं मैं आईना। संग हमेशा रहती मेरे, संग हमेशा रहती मेरे परछाई जैसी माँ। संग हमेशा रहती मेरे परछाई जैसी माँ। अंतिम शेर पढ़ती हूँ। स्वागत है। जी, जीवन के रण में, जीवन के रण में मुझको जीत यही तो दिलवाती है। जीवन के रण में मुझको जीत यही तो दिलवाती है। मंजिल तक पहुंचाने में, मंजिल तक पहुंचाने में संग रहे सारथी जैसी माँ, संग रहे सारथी जैसी माँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत वाकई बहुत 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 ही धन्यवाद। बेहतरीन से, वाकई जी बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। और हमारे साथ रंजिता जी, अशोक जोशी जी, रूपा माला जी लगातार बनी रही हैं, रंजिता जी लगातार बनी रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया। और आज का लाइव ऑफ करने का टाइम आ गया है, 5 बज चुके हैं, 1 घंटे का लाइव। जी और जी अगले जी सैटरडे या संडे को हम इसी तरह से पहले ही पोस्टर डाल दिया करेंगे। और जो लोग भी अपनी रचनाएं, अपनी प्रस्तुति देना चाहें वो जरूर जुड़िएगा। इसी तरह से शाम को 1 घंटे 4 से 5 हम लाइव करेंगे, क्योंकि अब ठंड का समय है तो सबके हाँ, लिए नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संडे को 4 o'clock पे स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल।
और सब अपनी अपनी ओपन माइक कार्यक्रम रहेगा इसी तरह से। तो जी। जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, या जो भी एडमिन शुरू करेंगी तो उनको कमेंट बॉक्स में करेगा तो वो खुद ही आपको रिक्वेस्ट भेज देंगी। जरूर देखिएगा। तो एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करती हूँ, मंच का शुक्रिया आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी जो आज मुझे मेरे जन्म दिवस पर इतनी सारी विशेष मेरे लिए, इतने सारे आशीर्वाद मेरे लिए लिखते रहे हैं, और मैसेज पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे मैं कहीं देख नहीं पाई हूँ, आई एम सॉरी। थोड़ा घर में भी थोड़ी व्यस्तता थी, मंच की भी एक जिम्मेदारी होती है, वहां भी व्यस्तता थी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी देखना पड़ता है, संकलन भी प्रकाशित कर रही हूँ, तो कई सारे जगह पे मेरी मैं उलझी हुई थी। लेकिन मैं बिल्कुल, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, उनको मैं पर्सनली थैंक्स लाइव के माध्यम से कर रही हूँ। जितने भी दर्शक मेरे साथ, जितने भी सदस्य मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे मेरे टाइमलाइन से या अन्य मंचों के माध्यम से, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। वाकई आप सभी ने मेरे इस दिन को, जिसे मैं हमेशा अपने आप को आज के दिन बहुत स्पेशल समझती हूँ, तो वो आप सभी की वजह से, आप सभी के आशीर्वाद से आज वाकई दिन स्पेशल हो गया। तो एक बार फिर से सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि करते हुए अगले हफ्ते फिर से आने का वादा करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।